पैक्स अध्यक्ष पद का शानदार जीत पर नवनिर्वाचित ने लोगों को दिया धन्यवाद। बोले यह हमारी जीत नहीं जनता का जीत है। अब आप खबर को विस्तार से देखिए। बंदरा प्रखंड के सुंदरपुर रतवारा पंचायत में पैक्स चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसको लेकर राजकीय मध्य विद्यालय सुंदरपुर रतवारा पर मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां पर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए हत्था और पियर थाने के अलावे जिला पुलिस की तैनाती की गई थी। मतदान समाप्ति के बाद प्रखंड मुख्यालय स्थित मतगणना कक्ष में मतगणना शुरू की गई। प्रखंड चुनाव कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पैक्स अध्यक्ष के लिए 4 उम्मीदवार थे, जिसमें नवनीत कुमार कौशिक को 54, रमेश कुमार को 193, राकेश कुमार को 84 और संजय कुमार उर्फ राजीव को 308 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से रमेश कुमार से 115 मत अधिक लाकर विजय प्राप्त किए। इन्हें वीडियो आमनावासी ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इसके बाद उनके समर्थकों ने फूल माला और अबीर गुलाल से जोरदार स्वागत किया। मतदान व मतगणना के दौरान पियर थानाध्यक्ष पंकज यादव, हत्था थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, चित्तरंजन प्रसाद, राजीव कुमार, शाहिद रेजा आदि मौजूद थे। लग रहा है अब सुंदरपुर रतवारा के किसानों को हित में काम होगी। बिल्कुल जनहित में काम होगी, किसानों के हित में काम होगी, क्योंकि उन्होंने जब मुझे चुना है, किसान के बेटा को चुना है, किसान को चुना है और उन्होंने एक किसान का नेता मुझे बनाया। मैं उनके हर दुख सुख में साथ रहूँगा। अच्छा, इससे पहले वाले जो पैक्स अध्यक्ष महोदय थे उनकी काफ़ी सारी शिकायतें थी। जनता आक्रोश जता रहे कि काम नहीं कर रहे थे, वो किसानों के लिए कोई उनके हित में काम नहीं किया जा रहा था। पूर्व में जो अध्यक्ष थे आदरणीय प्रमोद ठाकुर जी, वो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं हमारे। वो अस्वस्थ भी चल रहे थे, कुछ अस्वस्थ होने के कारण भी कार्य बाधित हुआ है उनका। तो जो भी उनसे पूरा नहीं हुआ है, हम चाहेंगे कि मेरे चाचा का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा अनुभव है। 10 साल कार्य किया उन्होंने इस सुंदरपुर रतवारा साख समिति के तहत। तो उनका भी अनुभव, उनसे पूर्व जो चंदर बाबू पैक्स अध्यक्ष थे, उनका भी अनुभव है और वो भी हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे गार्जियन हैं। तो जितने भी हमारे सम्मानित गार्जियन हैं, सभी का अनुभव को लेते हुए हम कार्य करेंगे। अच्छा, सरकार कह रही है जो पैक्स के द्वारा जन औषधि और मिनी पेट्रोल पंप चलाया जाएगा। पत्रकार महोदय, मैंने चुनावी मैनिफेस्टो में, शायद आपने देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता, मैंने ये सारी चीज़ों को रखा है, जिसमें जन औषधि केंद्र है, जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, कृषि यंत्र है, खाद बीज की दुकान है, मिनी कोल्ड स्टोरेज की बात है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात है। तो एक नई दिशा में कार्य करने का मंशा रखते हुए इस चुनावी सफ़र में मैंने आया और लोगों का विश्वास जीता। तो हम चाहेंगे प्राथमिकता के आधार पे सभी कार्य को हम पूर्ण करें। एक तरफ विपक्षी के द्वारा उस पर जब जीत हासिल करते हैं, कोई भी नेता हो या प्रतिनिधि हो, जब जीत हो जाती है तो आक्रोश जताया जाता है, लेकिन आपकी जुबान से सम्मानजनक बात शब्द आ रही है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? चुनाव लड़ना अलग बात है और पर्सनल रिलेशनशिप एक अलग चीज़ होती है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान अगर नहीं करता हूँ, कल मैं भी बुजुर्ग हूँगा तो मेरा सम्मान कौन करेगा? वैसे भी वो सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका कार्यकाल ठीक है, तो कठिनाई है। तो कार्यकाल इसलिए क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं था उस समय में, काफ़ी, तो करीब 2 सालों से बीमार चल रहे थे। मैंने कई बार उनसे जाके मुलाकात भी किया। अभी वो स्वस्थ भी हैं और सहयोग का अपेक्षा भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है जो चाचा जी मुझे सहयोग करेंगे। अच्छा, जीतने के बाद होता है कि प्रतिनिधि मस्त है और जनता त्रस्त है। कई पंचायत से ये बातें भी सामने आ रही और आपके लिए ये नया नहीं होगा। आप भी कहीं किसी पंचायत से हैं, तो इससे पहले या फिर अन्य पंचायतों से हम बात ले लें, जैसे खाद की समस्या अधिकतर आती है जिस समय किसानों को खेती करने की समय आती है, उस समय उसे आप कैसे निपटारा पाएंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आपने जो कहा जनप्रतिनिधि मस्त हैं, हाँ, वो वैसे लोगों के लिए है। जब संविधान का पन्ना आप उल्टेंगे तो सबसे पहले पन्ना में लिखा है वी द पीपल, और वैसे जनप्रतिनिधि जो पूछते हैं हु द पीपल, उन लोगों के साथ ये समस्या है। लेकिन हम लोग वी द पीपल वाले जनप्रतिनिधि हैं, किसान के बेटा हैं
खुद खेती गृहस्थी करते हैं, खुद ट्रैक्टर चला के खेती करते हैं, तो उनका जो दुख दर्द है वो हमसे छिपा नहीं है। और जहाँ तक रहा खाद का और बीज का बात, तो जब कार्यकारिणी का बैठक करेंगे कार्य समिति का, तो उसमें एक प्रस्ताव लाएंगे जो खाद बीज और कीटनाशक का दुकान हो, हमारे पैक्स में ड्रोन उपलब्ध हो जिससे नैनो यूरिया और नैनो DAP पे, क्योंकि ग्रेन्यूल फॉर्म के जितने भी खाद हैं जैसे DAP हो गए, SSP हो गए, यूरिया हो गया, उसका किल्लत देखने को मिलता है। लेकिन उसका किल्लत देखने को मिलता है, उसका सब्स्टिट्यूट व्यवस्था जो भी है, नैनो DAP है, नैनो यूरिया है, नैनो कैल्शियम है, उस पे हमको जागरूक करना पड़ेगा किसानों को। और ग्रेन्यूल फॉर्म के खाद पर आत्मनिर्भरता को कम करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा। हम समझते हैं खाद की कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे फसल के बारे में हम बात करेंगे, रबी फसल हो या खरीफ फसल हो, जैसे उनकी फसलें तैयार होती है वैसे किसान जो है अगले खेती के लिए तैयार करते हैं अपने खेत को, वैसे समय में पैसे की ज़रूरत होती है और उस स्थिति में जो निजी दुकानदार हैं उनके हाथों अपने अनाज को बेचना पड़ता है, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं। तो जो खरीदने का समय जिस समय होना चाहिए वो समय सीमा पे खरीदा नहीं जा सकता है, तो वैसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए और रबी हो या खरीफ हो या गर्मा, 3 फसल होता है हमारे यहाँ। तो रबी में गेहूं का जो भी उत्पादन होता है सरकार तो खरीदती ही है गेहूं, लेकिन मार्केट वैल्यू जो होता है वो सरकारी रेट से ज़्यादा होता है, इसलिए किसान मार्केट में ही बेच लेते हैं। अब रहा धान का बात, तो धान खरीदारी होता है और किसान बेचते भी हैं पैक्स के माध्यम से। सरकार का कुछ नीति ऐसा है, उसको उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे वहाँ सदन में जब बैठेंगे BCO के साथ और BDO मैडम के साथ, तो प्रयास रहेगा जो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार और भारत सरकार के यहाँ भी जाए, जो कम से कम 2 अक्टूबर के बाद एक डेट निश्चित हो और खरीदारी शुरू कर दी जाए। तो अभी तो आए हैं चुन के, सदन में कभी बैठक हो जाए अपना प्रस्ताव लेके जाएंगे। हाँ, इतना विश्वास जरूर दिलाते हैं एक नौजवान अध्यक्ष होने के नाते, जो यहाँ से लेके दिल्ली तक अगर जाना पड़े किसान के हित के लिए, किसान के मुद्दा के लिए, तो उसमें कोई परहेज नहीं रहेगा। क्या परिचय हुआ? संजय कुमार राजीव, पैक्स अध्यक्ष, सुंदरपुर रतवारा। और जैसे कि खेती के समय में देखा जाता है कि जो भी किसान भाई होते हैं और निजी ट्रैक्टरों से उनकी खेती होती है और ट्रैक्टर जो है वो पैक्स के पास रहता है, लेकिन वैसे में उनको उपलब्ध नहीं कराया जाता है। बिहार के जितने भी साख समिति हैं करीब करीब सभी में ट्रैक्टर है और करीब करीब सभी प्रकार का कृषि यंत्र भी है, हमारे भी साख समिति में है। अभी क्या हुआ नहीं हुआ पूर्व में उस पर कोई चर्चा नहीं करना। 2, 4, 5 दिनों के बाद अभी तो जनता से मिलना है और जितने भी सदस्य हैं उनके घर जाना है, जितने भी हमारे सहयोगी रहे कार्यकर्ता उनके घर जाना है। उसके बाद जब हम BCO साहब और BDO मैडम के साथ बैठते हैं तो ट्रैक्टर और कृषि यंत्र जितने भी हैं उसको मैं सार्वजनिक करूँगा और सरकारी मूल्य पे जो भी निर्धारित मूल्य है उस पर किसान का काम होगा। धन्यवाद। एक बार परिचय बता दीजिए। संजय कुमार राजीव, पैक्स अध्यक्ष, सुंदरपुर रतवारा।